चला दूरदर्शन चला बुलाया Tio, rada mi siapa di paip? Rada apa di paip? जैसा आप जानते हैं कि अभी हीट वेव चल रहा है, समर सीज़न, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ है खासकर उनमें फायर इंसिडेंट होने का खतरा है। उसके साथ साथ हमारे जो लोकल प्रैक्टिसेस रहती है, हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स है वो हमने कल इशू किया है। लोगों से उम्मीद की जाती है जितने भी डूज एंड डोंट्स हमने कल इन द फॉर्म ऑफ एडवाइजरी इशू किए वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस सीज़न में चूँकि जो फायर लोड होता है ज़्यादा जम्मू डिवीज़न में देखा जाता है, 80% ऑफ द फायर इंसिडेंट जम्मू डिवीज़न में होते हैं, जबकि 20% फायर इंसिडेंट्स कश्मीर डिवीज़न में होते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि समर्स में कश्मीर में भी फायर इंसिडेंट्स होते हैं। अगर हम इस साल का जो फायर स्टैटिस्टिकल डेटा है खासकर श्रीनगर एरिया का, तो 8 फायर इंसिडेंट्स हुए हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में। और लोगों से ये अपील की जाती है, खासकर जितने भी जैसे ट्रैकर्स वगैरह जाते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में, और जब ऐसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो नहीं करते हैं, खासकर वो हीटिंग के लिए लकड़ी वगैरह जलाते हैं या वहाँ पे सिगरेट वगैरह जलाते हैं, बारबेक्यूज के लिए वो आग वगैरह जलाते हैं, तो कई बार वो उसको अनअटेंडेड छोड़ते हैं और जिसकी वजह से ऐसे फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। तो लोगों से वहाँ रिक्वेस्ट की जाती है जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं, ट्रैकिंग करने जाएं, तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे काफ़ी फोकस करें। और हमने देखा है कि जो ये फॉरेस्ट फायर्स होते हैं खासकर समर सीजन में इस वजह से होते हैं क्योंकि जो कंडीशंस फॉरेस्ट फायर्स के लिए चाहिए वो हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, और अभी जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक हीट वेव चल रहा है जिसकी वजह से हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं। और ख़ासकर जो हाउस होल्ड में जैसे हमारी जो औरतें काम करती हैं, खासकर वहाँ पे उनको वेंटिलेशन का खास ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हैं, हमें उनका इलेक्ट्रिकल ऑडिट करने की ज़रूरत है। और जब भी हम घर से बाहर जाएं, अपने जो मेन स्विच है उसको टर्न ऑफ करें। और जितनी भी बाकी एडवाइजरीज में जो हमने डूज एंड डोंट्स इशू किए हुए हैं, लोगों से उम्मीद की जाती है वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, कुकिंग के लिए कुछ चीज़ों का काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो अगर हमने अपने डोर्स विंडोज़ बंद किए हों, हमने वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा हो, तो उसकी वजह से भी जो टेम्परेचर्स इनसाइड द किचन वो बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फायर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ जो हम एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो आजकल सेफ प्रैक्टिस है, हम सिलेंडर्स को बाहर रखते हैं और जो पाइपिंग है वो इंट्रोड्यूस करते हैं किचन एरियाज में। दैट्स अ सेफ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर स्टोर करते हैं, अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो ये सारा एलपीजी जो है एक रूम के अंदर एक्यूमुलेट होता है। और हमने काफ़ी ऐसे फायर इंसिडेंट्स भी देखे हैं जहाँ पे ये चार्ज जब एक्यूमुलेट होता है उसकी वजह से क्लाउड एक्सप्लोजन होने का भी खतरा है। लाल बाजार में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक महिला की जान गई थी और बाकी सारे जख्मी हुए थे। ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा कि हमें ओपन में अपने सिलेंडर्स को रखना होता है, ताकि अगर वहाँ पे लीकेज भी हो तो वो जो आउटसाइड जो हमारा एयर है उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और ऐसी रिस्क जो है वो कम हो जाती है।